ये तस्वीरें बीते नवंबर की 20 तारीख की हैं, जब बिहार के राजगीर में महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। ये तारीख बिहार के खेल इतिहास का सुनहरा पन्ना था। एस्ट्रोटर्फ मैदान और अत्याधुनिक स्टेडियम में फाइनल में जब भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से मात दी तो बिहारी दर्शक झूम उठे। इसी साल जनवरी में पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में हुए रणजी मुकाबले में टूटे स्टेडियम और स्टैंड पर उगी घास की वायरल तस्वीरों से बिहार की खेल व्यवस्था का खूब मजाक उड़ा था। लेकिन राजगीर के इस भव्य आयोजन ने उस छवि को बदल दिया है। तो क्या सचमुच बिहार में खेल का माहौल बदल रहा है? क्या सचमुच बिहार सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए हर तरह के इंतजाम कर दिए हैं? क्या सचमुच कुछ साल में बिहार भी देश को नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी दे पाएगा जो मेडलों का टोटा खत्म कर देंगे? बिहार से इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े पुष्यमित्र की इस रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। राजगीर में भारत और चीन की महिला टीम के बीच हॉकी का मुकाबला था। दांव पर लगी थी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। मैच देखने आए दर्शकों की तादाद ठीक ठाक थी। भारतीय टीम ने चीन को इस मुकाबले में पछाड़कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बिहार में बदलाव हो चुका है। ये जो पब्लिक का जुनून है और इस टूर्नामेंट का जो भव्य स्वागत जैसे कराया गया, ये इतना बड़ा बदलाव मैं अपने 28 साल की कोचिंग की जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और मेरे को लगता है ये जो बिहार का एक स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे एक स्कूल का नेशनल का टूर्नामेंट नहीं हुआ और इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ, जिस जुनून से हुआ और जैसे, तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 28 साल से मैं हर दरवाजा को खटखटाता रहा, किसी ने दरवाजा का खिड़की भी नहीं खोला। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र कुमार ने अपने बयान में कहा कि बिहार में बदलाव हो चुका है। बदलाव की जमीन कितनी उपजाऊ बनाने की तैयारी है, इसे जानने के लिए हमारे साथी पुष्यमित्र पहुंचे बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वहां स्पोर्ट्स की किट टांगे 8 से 16 साल के कई बच्चे अकेले या अपने घर वालों के साथ पहुंच रहे थे। अंदर फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और दूसरे कई खेल खेले जा रहे थे। बास्केटबॉल ग्राउंड के ठीक पहले कई बच्चे एक अलग तरह का गेम खेलते नजर आए। इसमें एक अलग तरह की गेंद थी जिसे बच्चे पैरों से हिट कर रहे थे। इस गेम का नाम सेपक टाकरा है। ये मलेशिया का नेशनल गेम्स है और इस गेम में मतलब एक कोर्ट में 3 प्लेयर रहते हैं और ये यहाँ बॉल, इस गेम का इस बॉल से खेला जाता है। इसमें हाथ का यूज नहीं कर सकते, जैसे वॉलीबॉल में सिर्फ हाथ लगा सकते हैं, इसमें हाथ लगाने पे फॉल हो जाता है। इसमें सिर्फ पैर का यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 टचेस में हम लोग को बॉल पार करना रहता है नेट के। राज आर्यन सेपक टाकरा गेम में जूनियर लेवल पर बिहार टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि मार्च में हुए नेशनल मुकाबले में उनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स में भी इसे खेला जाता है। बिहार में ये गेम खेलने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। बिहार ने सेपक टाकरा, रग्बी, वुशु और तलवारबाजी जैसे खेलों पर फोकस किया है। इसी वजह से 2023 के नेशनल गेम्स में बिहार ने 2 मेडल लेकर राज्यों की टैली में एंट्री कर ली थी। इस बार राज्य को 9 मेडल मिले और वो राज्यों की लिस्ट में 20वें स्थान पर पहुंच गया। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कबड्डी, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग और चेस खेलने वालों की भी भीड़ दिखती है। वेट लिफ्टिंग वाले हिस्से में अच्छा खासा जमावड़ा है। बिहार सरकार ने हाल ही में मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम शुरू की है। इस योजना में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार सीधे नौकरी दे रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अब तक 342 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुकी है। 71 खिलाड़ियों को इसी वित्तीय वर्ष में नौकरी मिली है। बिहार सरकार ने राज्य में खेल का माहौल बदलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर खास ध्यान दिया है। इसके तहत राज्य में हर जिले में खेल भवन बने हैं। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है, जिसमें स्पोर्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए तमाम विषयों की पढ़ाई होगी। बिहार में खेलों का माहौल बदलने में रविंद्रन शंकरन की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। बिहार सरकार ने उन्हें बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का महानिदेशक बनाया है। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा नीति बनाया गया है और नीति बना के छोड़ नहीं दिया गया है। इस नीति को इफेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंट भी किया गया है। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पॉलिसी, खेल छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत बच्चे लोगों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो रहा है अभी दिसंबर महीना से। और बच्चे को पहले जब नेशनल्स खेलने जाता था, चाहे वो स्कूल नेशनल गेम्स हो या नेशनल चैम्पियनशिप हो या सीनियर नेशनल गेम, जो भी था, बच्चे को
खेलने के लिए ना किट मिलता था, ना ट्रैक सूट मिलता था। एक बार ये भी हुआ है, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। नेशनल गेम्स में जब हैदराबाद में हो रहा था, पूरा स्टेट भाग ले रहे थे, जो मार्च पास्ट कर रहे थे। सभी लोग अपना अपना ट्रैक सूट में आए थे, लेकिन जब बिहार का टीम गुजरा था तो उस समय प्रेसिडेंट साहब थे अब्दुल कलाम साहब, वो चीफ गेस्ट थे उस समय। बिहार का टीम जब गुजर रहा था, सब चप्पल पहन के, फटा हुआ पैंट शर्ट पहन के कर रहा था। वो बहुत, उस समय बिहार का इमेज बहुत ख़राब रहा खेल की दुनिया में। लेकिन आज की तारीख में सबसे बेस्ट इक्विपमेंट, सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स वेयर पहन के हमारा बिहार के बच्चे भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इमेज बिल्डिंग भी है। रविंद्रन कहते हैं कि फोकस अभी स्टेडियम बनाने के बजाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने पर है ताकि टैलेंटेड बच्चों को तराशा जा सके। हमारा पूरा कंसंट्रेशन इसमें यह है फील्ड ऑफ प्ले बनाने का, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का जगह मिले। बल्कि हम बड़ा बड़ा स्टेडियम कंस्ट्रक्ट करके वाइट एलिफेंट खड़ा ना करें, बिकॉज उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें मेंटेनेंस खर्चा आएगा, सब कुछ, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। हमें पहले बच्चे को खेलने की जगह चाहिए। तो ये सब जो पॉलिसीज़ है इसके तहत, और हर पंचायत लेवल पर हम लोग स्पोर्ट्स क्लब गठन करने जा रहे हैं, और 60 लाख बच्चे के बीच में हम टैलेंट स्काउटिंग स्पोर्ट्स में करने जा रहे हैं। तो ये सब आज नहीं, आज से 12 साल के बाद जब 2036 में ओलंपिक्स होगा, उस समय इसी बच्चे से ओलंपियंस पैदा होंगे। तो हमारा मिशन ये है 2032-36 में जब ओलंपिक्स होगा, इंडियन टीम में बिहार का बच्चे भाग लें, और इंडियन टीम 2 दर्जन से ज़्यादा जब मेडल लेंगे, उस मेडल का हकदार में बिहार का खिलाड़ी भी रहेंगे। बिहार सरकार ने 14 खेलों को अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है। इनमें फुटबॉल, बैडमिंटन, चेस, रग्बी, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, कबड्डी, सेपक टाकरा, कुश्ती और तलवारबाजी है। राज्य के 14 निगमों को अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड से इन खेलों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के 7 खिलाड़ी विदेशों में राज्य सरकार के खर्चे पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। 28 खिलाड़ियों को दूसरे देशों में बेहतर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। बिहार में खेलों के अलग अलग प्रशिक्षण संस्थानों में अभी 2500 के करीब खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। सरकार अब इस संख्या को बढ़ाकर 5000 तक करने की कोशिश में है। शंकरन कहते हैं, हम जल्द बिहार सरकार के माध्यमिक स्कूलों में मशाल योजना के तहत टैलेंट हंट करने वाले हैं, जिससे हमें 2500 नए खिलाड़ी मिलेंगे। हमारा टारगेट इन्हें 2032 और 2036 के मुकाबले के लिए तैयार करना है। शंकरन जिस खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं, इसका सालाना बजट 2022 में 30 करोड़ था, जो अब बढ़कर 680 करोड़ हो गया है। पटना और राजगीर के अलावा सिवान, पूर्णिया, जमुई और सहरसा जैसे राज्य के दूसरे जिले भी खेलों के सेंटर के रूप में उभर रहे हैं। बदलाव के इस बयार से राज्य में स्पोर्ट्स से जुड़े कोच खुश हैं, लेकिन पॉलिसी के एग्जीक्यूशन को लेकर कुछ कमी भी बताते हैं। हर खेल भवन और खेलो इंडिया के तहत बने संस्थानों में प्रशिक्षण भी शुरू नहीं हुआ है। कई जगह सामान पड़ा है, पर कोच न होने से उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। पूर्णिया में तो विश्वविद्यालय के कुलपति की जिद की वजह से हॉकी प्रशिक्षण की सुविधाएं खराब हो गईं। वे किसी को उसमें जाने ही नहीं देते थे। खेल प्राधिकरण के महानिदेशक शंकरन तौहीद की बात से सहमति जताते हुए कहते हैं, कोचों की कमी ही हमारी सबसे कमजोर कड़ी है। इसके बावजूद शंकरन निराश नहीं है। बढ़ती सुविधाएं, खिलाड़ियों के बढ़े आत्मविश्वास और नए खेलों की वजह से मेडल की आमद ने उन्हें उत्साहित किया है। शंकरन अपने कमरे में टंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उस पत्र को दिखाते हैं, जिस पर लिखा है कि एक समय बिहार के जाने माने कोच मोइनुल हक इस संगठन के सचिव हुआ करते थे। वे कहते हैं, हमें उसी दौर को वापस लाना है जब APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। तब बिहार की टीम नंगे पांव नेशनल गेम्स में खेलने गई थी। वह वक्त अब बीत चुका। हमने रास्ता ढूंढ लिया है। अब बिहार के खिलाड़ी खेलेंगे और खिलेंगे। बिहार के खिलाड़ी खेल तो रहे हैं, लेकिन उनके आड़े आ रही है कुछ बुनियादी दिक्कतें, जिन्हें दूर करने की बात राज्य सरकार और अधिकारी कहते हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ साल किसी भी खेल की ही तरह बिहार के लिए बेहद इवेंटफुल रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। बिहार में खेलों की संभावनाओं और खिलाड़ियों के हुनर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए इंडिया टुडे हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।